Hello everyone and welcome to my YouTube channel Medical Destination. So today we will discuss about recurrent miscarriage. Recurrent miscarriage यानी कि 2-3 times जो प्रेगनेंसी है ये प्रेगनेंसी लॉस हो जाती है, जो फीटस है एम्ब्रॉय है ये अबॉर्ट हो जाता है। सो इस कंडीशन को हम लोग रिकरेंट मिसकैरेज बोलते हैं। जस्ट इमेजिन आप फैमिली प्लानिंग करते हो और जब भी आप यूपीटी टेस्ट करते हो, सो यूपीटी टेस्ट पॉजिटिव आती है यानी कि जो प्रेगनेंसी है ये प्रेगनेंसी पॉजिटिव आती है तो आप बहुत हैप्पी रहते हो। बट सम रीजन के वजह से आपकी जो प्रेगनेंसी है ये प्रेगनेंसी लॉस हो जाती है, जो एम्ब्रॉय है ये एम्ब्रॉय मिसकैरेज हो जाता है, तो वो मदर के लिए और फैमिली के लिए बहुत एक हार्ट ब्रेक होता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि रिकरेंट मिसकैरेज क्या है, देन रिकरेंट मिसकैरेज के कोजेस क्या है, कोजेस यानी कि कारण क्या है, देन इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है, देन रिकरेंट मिसकैरेज के प्रिवेंशन क्या है यानी कि रिकरेंट मिसकैरेज से कैसे बचे। तो ये आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, मदर को लगता है कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, बट ये नेचुरली है, किसी का भी मिसकैरेज हो सकता है, ये आपका फॉल्ट नहीं है। आप अगर डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर ने जो भी आप लोगों को ट्रीटमेंट किए हैं वो टाइम टू टाइम फॉलो करते हो तो आपकी जो प्रेगनेंसी है ये प्रेगनेंसी सक्सेसफुल हो सकती है। रिकरेंट मिसकैरेज यानी कि जो प्रेगनेंसी है ये प्रेगनेंसी 2-3 टाइम्स और उससे भी ज्यादा लॉस हो जाती है और ये मोस्ट ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज्यादा दिखाई देता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि स्टार्टिंग के जो 3 मंथ है ये 3 मंथ ये रिकरेंट मिसकैरेज होने का ज्यादा चांसेस रहता है। इसके बहुत सारे कॉजेस भी है। सो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि रिकरेंट मिसकैरेज के कॉजेस क्या है, देन इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है। सो फर्स्ट है क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी। क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी के वजह से ये रिकरेंट मिसकैरेज होने का ज्यादा चांसेस रहते हैं। क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी यानी कि फीमेल का एग और मेल का स्पर्म, इसमें कुछ अबनॉर्मलिटी रहेगी, कुछ डिफेक्ट रहेगा, सो इस वजह से ये रिकरेंट मिसकैरेज होने का ज्यादा चांसेस रहता है। देन है इन्फेक्शन के वजह से भी ये रिकरेंट मिसकैरेज होने का चांसेस रहता है। देन है टॉर्च डिसीज यानी साइटोप्लाज्मोसिस है, रूबेरा है, देन हर्पीज सिम्प्लेक्स जोस्टर वायरस का इन्फेक्शन रहेगा अगर आप लोगों को पास्ट हिस्ट्री है या करंट इसका इन्फेक्शन है, सो इस वजह से भी ये रिकरेंट मिसकैरेज होने का ज्यादा चांसेस रहता है। देन है हार्मोनल इम्बैलेंस यानी कि आपको थायराइड डिसीज है या पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम है, सो इस वजह से भी ये रिकरेंट मिसकैरेज होने का ज्यादा चांसेस रहता है। देन है यूट्रिन अबनॉर्मलिटी यानी कि जो यूट्रस है ये यूट्रस का शेप अबनॉर्मल रहेगा, अदरवाइज यूट्रस में फाइब्रोसिस रहेगा। यूट्रिन फाइब्रोसिस यानी कि अबनॉर्मल मास फॉर्मेशन हो जाता है यूट्रस में, देन यूट्रस में कुछ स्कार प्रेजेंट रहेगा, सो इस वजह से भी ये रिकरेंट मिसकैरेज होने का ज्यादा चांसेस रहता है। देन ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स लाइक लूपस रहेगा, सो ये भी एक रीजन है रिकरेंट मिसकैरेज होने का। है लाइफस्टाइल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स यानी कि जब आप फैमिली प्लानिंग करते हो, सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर जो प्रेग्नेंट मदर है ये प्रेग्नेंट मदर स्मोकिंग करती है, अल्कोहल ड्रिंक करती है, या जो मार्केट में ड्रग्स मिलते हैं वो इलीगल ड्रग्स यूज करती है, तो इस वजह से भी ये रिकरेंट मिसकैरेज होने का ज्यादा चांसेस रहता है। देन है एज भी मैटर करता है रिकरेंट मिसकैरेज होने का। जो फीमेल है ये फीमेल का एज अबाउट 35 इयर्स रहेगा और आप फैमिली प्लानिंग करते हो क्योंकि नेचुरली है आफ्टर 35 इयर्स जो एग है ये एग का जो क्वालिटी है क्वालिटी देखेंगे तो जो एग प्रोड्यूस होते हैं ये एग थोड़ा सा इमेच्योर प्रोड्यूस हो जाते हैं। जो क्वांटिटी है एग का ये क्वांटिटी भी लेस हो जाते हैं क्योंकि अभी न्यू जनरेशन है और जो कपल है वो कपल करियर ओरिएंटेड है। फर्स्ट वो लोग करियर पर फोकस करते हैं, बाद में फैमिली प्लानिंग करते हैं, करियर के चक्कर में उन लोगों का एज भी निकल जाता है, सो ये भी एक रीजन है रिकरेंट मिसकैरेज होने का। देन है अगर आप लोगों को रिकरेंट मिसकैरेज की प्रीवियस हिस्ट्री रहेगी, सो इस वजह से भी ये रिकरेंट मिसकैरेज होने का चांसेस रहता है। तो ये थे रिकरेंट मिसकैरेज के कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर्स। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रिवेंशन यानी कि रिकरेंट मिसकैरेज से कैसे बचे।
तो फर्स्ट है मेडिकल इवेल्युएशन। मेडिकल इवेल्युएशन यानी कि आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर ब्लड टेस्ट एडवाइस करते हैं, जेनेटिक स्क्रीनिंग एडवाइस करते हैं। क्यों एडवाइस करते हैं? क्योंकि आपके बॉडी में कुछ डिफेक्ट है क्या, आपके जो क्रोमोसोमल है ये क्रोमोसोमल में कुछ डिफेक्ट है क्या। और फीमेल को यूएजी भी एडवाइस करते हैं। क्यों यूएजी एडवाइस करते हैं? क्योंकि जो यूट्रस है ये यूट्रस का शेप नॉर्मल है क्या, उसमें कुछ यूट्रिन फाइब्रोसिस तो नहीं है ना। ये अच्छे से फाइंड आउट करने के लिए डॉक्टर पूरे इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अगर आप लोगों को अनकंट्रोल डायबिटिक मेलाइटस रहेगा, देन हाई ब्लड प्रेशर रहेगा, थायराइड हिस्ट्री रहेगी और आप मेडिसिन लेते हो तो टाइम टू टाइम फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर और अनकंट्रोल डायबिटिक को कंट्रोल कर सकते हो तो जो आपकी प्रेगनेंसी है ये प्रेगनेंसी सक्सेसफुल हो सकती है। देन है प्रीनेटल केयर एंड सप्लीमेंट। प्रीनेटल केयर यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डॉक्टर ने आप लोगों को जो फोलिक एसिड या आयरन के जो भी सप्लीमेंट एडवाइस किए हैं वो टाइम टू टाइम फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग टाइम टू टाइम फॉलो नहीं करते हो तो ये मिसकैरेज होने का ज्यादा चांसेस रहता है। देन हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल यानी कि अभी हम लोग देखते हैं बहुत सारा स्ट्रेस है तो वो स्ट्रेस कम करना बहुत जरूरी है। स्ट्रेस कम करने के लिए आप डेली एक्सरसाइज कर सकते हो, थोड़ा 20-30 मिनट्स योगा कर सकते हो, वो आपके लिए बहुत फायदेशीर है। लोग अल्कोहल ड्रिंक करते हो, स्मोकिंग करते हो, मार्केट में जो इलीगल ड्रग्स मिलते हैं वो लेते हो तो वो अवॉइड करना बहुत जरूरी है। एंड लास्ट है इमोशनल सपोर्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मदर है ये मदर को इमोशनल सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। और आप लोग काउंसलिंग थेरेपी भी ले सकते हो क्योंकि वो मदर का ऑलरेडी 2-3 टाइम्स और उससे भी ज्यादा ये मिसकैरेज हुआ है तो ऑफकोर्सली मदर का जो हार्ट है ये हार्ट ब्रेक हो जाता है। सो इमोशनल सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। तो ये था आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिकरेंट मिसकैरेज। अगर आप लोगों को ये आज की जानकारी अच्छी लगी तो ये मेरा वीडियो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू।